मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, तो आज हमने हमारी एसएसटी की जो फर्स्ट क्लास थी, फोर्थ क्लास की, उसमें आज हमने पढ़ा द ह्यूमन मशीन। ह्यूमन मशीन क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर इतने सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके वर्क करते हैं, एक मशीन की तरह काम करते हैं, इसीलिए हमारे जो बॉडी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन मशीन्स। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी इज अ मल्टी फंक्शनल थिंकिंग मशीन। जो हमारा मानव शरीर है वो एक विविध प्रकार से सोचने वाली एक मशीन है। इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस एट ए गिवन टाइम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। जो हमारा शरीर है ये विविध प्रकार के कार्य एक साथ करता है विद द हेल्प ऑफ अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स की सहायता से। ठीक है, दीज बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स टुगेदर नोन एज ए सिस्टम। ये सभी बॉडी पार्ट्स जो मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इंटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारा सिस्टम है वो दो प्रकार से डिवाइड है, एक एक्सटर्नल ऑर्गन और एक इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन्स जैसा कि आज हमने हमारी क्लास में भी पढ़ा, एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच कैन बी सीन बाय अस। लाइक हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे पैर, हम जिन्हें देख सकते हैं वो सभी एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आते हैं। ओके, इंटरनल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच कैन नॉट बी सीन बाय अस। ओके, लाइक हमारा ब्रेन, किडनी, हार्ट, ये सब वो ऑर्गन्स हैं हम जिन्हें देख नहीं सकते हैं। ओके, so first we will read about first internal organ which is the most important organ. It is brain because it controls 100% our body, क्योंकि ये हमारे जो पूरे शरीर को 100% उस पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, when you are trying to remember or think something, why do you tap your forehead? जब भी आप कुछ सोचते हैं, आप कुछ याद करने की कोशिश करते हैं तो आप ऐसे क्यों हो जाते हैं? क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जो हमारे हेड के अंदर हमारा ब्रेन है जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ बिकॉज अवर हेड होल्ड्स द ब्रेन विच इज़ द की टू अवर थॉट्स, मेमोरीज, लर्निंग एंड इवन कंट्रोलिंग द बॉडी। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल बोन। जो हमारा ब्रेन है वो स्कल बोन के थ्रू प्रोटेक्टेड है। द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड विच ब्रांचेज इनटू द नेटवर्क ऑफ नर्व्स। जो हमारा ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है और जो फर्दर आगे जाके नर्व्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, स्प्रेड। और ये जो नर्व्स हैं, ये नर्व्स जो है हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। दीज नर्व्स एक्ट एज मैसेंजर टेकिंग मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ये जो नर्व्स होती हैं ये हमारे ब्रेन के लिए मैसेंजर का काम करती हैं। ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का मैसेज ब्रेन को पहुंचाती है। ब्रेन से लेके हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से मैसेज पहुंचाती है। दीज नर्व्स मेक अप द नर्वस सिस्टम। ये नर्व्स का पूरा जाल होता है जो एक नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है। नाउ वी विल थिंक एंड एक्ट अबाउट एन एक्टिविटी। ओके, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे व्हाट हैपन व्हेन यू सी ए डॉग, यू इमीडिएटली रन। आप जब भी एक कुत्ते को देखते हैं तो आप क्या करते हैं? आप इमीडिएटली रन करते हैं। क्यों? फॉलो द क्लूज एंड एक्सप्लेन हाउ द मैसेज ट्रेवल्स। आप देखिए, सबसे पहले आपकी आंखों ने, आपके एक्सटर्नल ऑर्गन ने एक कुत्ते को देखा। ठीक है, तो आपके ब्रेन में ये है कि वो आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, तो आपको अचानक से फिर क्या लगा कि ये तो आपको काटेगा। तो काटने के लिए, तो अगर कुत्ता काटेगा तो आपको उससे पहले भागना पड़ेगा। भागने के लिए आपके पैरों को एक्शन लेना पड़ेगा। आपके पैरों को एक्शन लेने के लिए उसके पास मैसेज ये जाना चाहिए कि आपको भागना है। और ये मैसेज कौन पहुंचाता है? ये मैसेज हमारे ब्रेन के पास नर्व्स पहुंचाती हैं। हमारे ब्रेन का एक्शन इतना क्विक एक्शन होता है कि विद इन सेकेंड्स, विद इन हाफ ऑफ सेकेंड हम कह सकते हैं कि हम एक्शन भी कर लेते हैं उस पर। ठीक है, कुत्ते को देखते ही आप, अगर कोई कुत्ता भागता हुआ आपके पास आ रहा है तो आप फट से आप भाग जाएंगे। ओके, सेकेंड, आज हमने आज क्या पढ़ा? पार्ट ऑफ ब्रेन। तो हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो जो लेफ्ट साइड होती है वो क्या कंट्रोल करती है? राइटिंग, थिंकिंग एंड रीजनिंग। हम जो लिखते हैं, जो सोचते हैं, जो तर्क वितर्क करते हैं, वो सब हमारा ब्रेन का लेफ्ट साइड से कंट्रोल होता है। जो राइट साइड वो क्या कंट्रोल करती है? म्यूजिक, आर्ट एंड यूज ऑफ सिंबल्स। ओके, जो हम गाने सुनते हैं, जो हम ड्राइंग करते हैं, जो हम सिंबल्स जो हम उनका यूज करते हैं, ये जो हमारा ब्रेन का जो राइट साइड है ये इस पे डिपेंड करता है। ओके, द थर्ड वन इज द हार्ट। Heart is a small pumping organ placed toward the left side of our chest.
जो हमारा हार्ट होता है वो कहाँ होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, हमारा हार्ट होता है लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट, ठीक है। इट इज द साइज ऑफ अ क्लोज्ड फिस्ट, जो हमारे हार्ट का साइज होता है लाइक दिस, एक बंद मुट्ठी के प्रकार का होता है, ठीक है। प्रेस लाइटली ऑन योर चेस्ट, व्हाट डू यू हियर, अगर आप आराम से आपके चेस्ट पे ऐसे हाथ रखते हैं, आपको क्या सुनाई देगा, हार्ट बीट, दिस इज द हार्ट बीट, इट इज साउंड द हार्ट मेक्स एवरी टाइम इट पंप ब्लड, तो जब भी हमारा हार्ट पंप करेगा उसी टाइम आपको ऐसी हार्ट बीट सुनाई देगी। टेक ए वॉच एंड फील नंबर ऑफ हार्ट बीट, तो आपको फर्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है, आपको ये काउंट करना है कि जो हमारा हार्ट है ये 1 मिनट में कितना काउंट करता है। नाउ जंप फॉर अ काउंट ऑफ 100 एंड फील अगेन व्हाट हैपेंस, तो अचानक से आप क्या करेंगे, आप 100 तक आप जंप करिए, ओके। तो आपको 100 तक जंप करना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि उसके बाद आपकी हार्ट बीट कितनी फास्टर हो जाती है। इसीलिए होती है क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को फास्टर पंप करता है जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या ऐसी कोई फर्दर एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़, ज़्यादा हाइपर एक्टिविटीज़ हम करते हैं, तो हमारा हार्ट जो है बहुत ज़्यादा फास्टर ब्लड पंप करता है ताकि उन बॉडी ऑर्गन्स को वो ऑक्सीजन पहुँचा सके, ब्लड पहुँचा सके, ओके। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, जो आज हमने पढ़ा ये यही सब था। फर्स्ट वन कि देर आर about the external and internal organs, what are external organs, what are internal organs, okay, ये सब हमने आज पढ़ा। सेकंड हमने पढ़ा the parts of brain, it is left and right, okay, the left side control writing, thinking and reasoning, right side control music, arts, okay, and then the heart, okay. Now I am going to give you some exercise of what we have read today, ठीक है, okay. This will be your homework for your next class and it is compulsory, don't forget, okay. Now I will add your homework in this video as well as I will send screenshot of the homework, okay. So okay, take a screenshot of this, this will be your homework. What is a system, what is a system like, the body parts or organ work together is known as system. Name the two types of organ, this you have to answer, definition of external organ you have to answer, definition of internal organs you have to answer and try to draw a rough sketch of brain. ब्रेन का एक रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए मैं आपके पास ब्रेन की एक पिक्चर भेजूंगी और उसके थ्रू आपको कोशिश करनी है आपका ब्रेन का एक रफली सा आपको स्ट्रक्चर बनाने की, ओके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।